अब हमारे साथ जो नेक्स्ट स्पीकर है वो है नगमे इरम खान और ये एज एजुकेशन कोऑर्डिनेटर वर्क करती है रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के साथ। ये जो एक ट्रस्ट है ये रेप विक्टिम्स और जितनी भी वल्नरेबल गर्ल्स हैं उत्तर प्रदेश में उनके साथ काम करता है। इसके अलावा इरम खान ऑरेंज कैफे के साथ भी जुड़ी हुई हैं जो एसिड एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके द्वारा ये कैफे चलाया जाता है। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि वो आए और वो भी अपने एरिया में जो भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं लड़कियों को एजुकेशन से रिलेटेड या और चीजों से रिलेटेड वो आके हमको उस चीज के बारे में बताने। सभी साथियों को नमस्कार, मैं नगमे इरम खान उत्तर प्रदेश से और आज मुझे 104 डिग्री बुखार भी है जिसकी वजह से शायद मैं अपनी बातों को सही से ना रख पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। रेड ब्रिगेड जो है वो एसिड सर्वाइवर और रेप विक्टिम पे काम करता है और साथ ही साथ ये एजुकेशन पे भी काम करता है। उत्तर प्रदेश में आज के डेट में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं जिसको हम लोगों ने फेस किया। 3 साल पहले से ही मैं इसमें काम कर रही हूँ जिसमें मैं 500 से ज्यादा स्कूलों की विजिट कर चुकी हूँ। उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि गर्ल्स एजुकेशन का ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि 4 से 5 गांव को मिला करके एक इंटर कॉलेज होता है जो घरों से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतनी दूरी पे होता है। तो पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं बच्चियों को स्कूल। उसमें भी अगर बच्चियां स्कूल जाती हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके वजह से वो स्कूल छोड़ देती हैं। हम लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दी ताकि वो सेल्फ डिफेंस अपना खुद कर सके और वो आगे बढ़ सके। इसमें जब हम लोगों ने देखा, पेरेंट्स को जाकर के हम लोगों ने समझाया उनको कि स्कूल आप भेजे बच्चियों को, तो पेरेंट्स कहीं कोई मानता है कोई नहीं मानता है। बहुत सारे पेरेंट्स माने और उन्होंने बच्चियों को स्कूल भेजा। एक और कारण है यूपी में बच्चियों को स्कूल भेजने का, जो पेरेंट्स भेजते हैं कि उनकी डिग्री हो जाए। आज के डेट में जब बच्चों की शादी होती है तो कोई ये नहीं पूछता है कि आपकी बच्ची को काम कितना करने आता है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपकी बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है। तो आज के डेट में डिग्री सिर्फ इसलिए बच्चों को दिया जा रहा है ताकि उनकी शादी हो जाए। और जब से ये कोविड काल आया हुआ है, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए, बच्चों के स्कूल छूट गए, बाल विवाह ज्यादा बढ़ने लगा, घरों में जो है हिंसाएं बहुत ज्यादा होने लगी। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी कोविड में जितने ज्यादा निकल के आए पहले उतने नहीं थे। तो कोविड का प्रभाव तो सब पे पड़ा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बच्चियों पे पड़ा जिसकी वजह से उन्हें बाल विवाह जैसे बाल श्रम। अभी मैं बनारस की बात बता दूं तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कैफे में एज अ मैनेजर देखती हूँ सारा जो एसिड सर्वाइवर के लिए है। मेरे कैफे के नीचे एक लड़की 11 साल की रही होगी जो झाड़ू लगा रही थी। मैंने उसको रोका और पूछा कि बेटा आप ये काम क्यों करते हो, आपके घर में कोई नहीं है काम करने वाला? तो उसने कहा कि दीदी है मम्मी है लेकिन वो लोग काम नहीं करती है। काम उनका है लेकिन वो अपने बच्चियों को भेजते हैं और घर पे बैठ के वो दारू पीते हैं, खाने पीने में अपना पैसा जितना भी होता है वो उसको उड़ा देते हैं और छोटे बच्चों से वो काम करवाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ कैफे में। तो उसकी दीदी आई, उन्होंने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैं स्कूल भेजती हूँ लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहती है। फिर मैंने बच्चे से जब अकेले में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते हैं और वो मुझसे काम करवाते हैं। फिर जब मैं उस बस्ती में गई, वहाँ के बच्चियों से मैं मिली तो पता चला कि 6 साल 8 साल की बच्चियों से वो घर के काम करवाते हैं और बच्चियां जब काम नहीं करती हैं तो उनकी खुद की माँ उन्हें मारती है। उनके फेस को उन्होंने पूरा डैमेज किया हुआ था। फिर उन बच्चियों को मैंने वहां से निकाला, उनसे बात की उनके पेरेंट्स वगैरह से। आज की डेट में वो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको अपने काम से टाइम निकाल करके 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाती हूँ और वो खुशी खुशी पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से उनको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो लड़कियों का एजुकेशन बहुत डाउन है, हद से ज्यादा। लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इन सारी दिक्कतों को फेस करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। 500 स्कूलों में विजिट करने के बाद मुझे ये पता चला कि स्कूल में भी जो व्यवस्था है लड़कियों को लेकर के, एक तो स्कूल इतने दूर है कि बच्चियां जाती नहीं है, जो जाती हैं वहाँ पे क्लास का जो आप देखेंगे तो वो सारी चीजें अच्छी नहीं है। एक स्कूल का जो होना चाहिए कि स्कूल कैसा हो, तो बच्चियों के लिए वो स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं है। टॉयलेट की वहाँ व्यवस्था नहीं है,
पीरियड के टाइम में लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं क्योंकि उनको पैड चेंज करने में दिक्कतें आती हैं, ये सारी समस्याएं हैं। और सरकार जो है प्राइवेट ट्यूशन बढ़ाता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स के पास अगर पैसा होता है तो वो अपने लड़के को ज़्यादा मान्यता देते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो लड़कियों का जो एजुकेशन लेवल है वो बिल्कुल और डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों का क्या रेशियो है, तो उसमें आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो है अगर एक बच्चे को पढ़ाना है, उनके पास पैसे हैं, तो वो अपने बेटे को मान्यता देते हैं, बेटियों को नहीं। बहुत सारे स्कूल में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे बच्चों से जब मेरी बात होती है तो उनसे जब मैंने पूछा कि आपके घर में भैया हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया हैं, लेकिन अब मैंने पूछा भैया कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया जो है वो दिल्ली पढ़ते हैं, इलाहाबाद पढ़ते हैं, बनारस पढ़ते हैं। जो कि लड़कियां पढ़ने में भाई से ज्यादा तेज हैं, लेकिन फिर भी लड़कों को भेजा जा रहा है, लड़कियों को नहीं। यहाँ पे दो कारण होता है पेरेंट्स का। पहला तो सेफ्टी को लेकर के वो डरते हैं, और दूसरी उनकी मान्यता ये होती है कि लड़के पढ़ के उनको कमा के देंगे, और लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो वो फिर उनको शादी करके दूसरे ही घर भेजना है। तो जो उनके हाई एजुकेशन में वो खर्चा कर रहे हैं, वो उनके दहेज के लिए पैसा बचाते हैं और उससे उनकी शादी कर देते हैं। तो हमारे सोसाइटी में आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो चीजें सुधरी नहीं है, अभी भी वैसे ही हैं कि लड़कियां बस पैदा होती हैं और उनकी कैसे भी करके वो बड़ी हो जाए और उनकी शादी कर दी जाए, इससे ज्यादा माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इन हालातों को देख करके मुझे बहुत अंदर से एक कह सकते हैं ना, आपकी टूट जाता है इंसान कि आप अकेले क्या कर सकते हैं। रेड ब्रिगेड हमारा इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो लड़कियों को ट्रेनिंग देता है सेल्फ डिफेंस की, उनके एजुकेशन पे भी काम करता है। अभी मैं स्कूल के तरफ से यहाँ पे एजुकेशन का देख रही हूँ, राइट टू एजुकेशन को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी करवाया हुआ है। लेकिन इसमें भी आज के डेट में लोग लगे हुए हैं कि अमीरों के बच्चे के उस पे आ जा रहे हैं, जो राइट टू एजुकेशन में सही में जिन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए उनका नहीं हो पा रहा है। तो उस मुद्दे पे भी अभी मैं बनारस में काम कर रही हूँ। धन्यवाद। की तबीयत खराब थी, फिर भी आपने हमारे साथ ज्वाइन करके हमें अपने एफर्ट्स के बारे में बताया। आपको स्पेशल थैंक्स। आपने जो भी काम किया है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो थैंक यू सो मच। अब मैं सृजिता से बोलूंगी कि वे आगे को प्रोसीड करें, जो भी नेक्स्ट सेशन है उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, Ilika, and all the girls, Rashmi, Nagme, Farhana as well as शीतल। आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्या चैलेंजेस है लड़कियों का, और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों ने क्या संघर्ष किया है, एंड ऑल्सो आप लोगों का क्या डिमांड्स है, ये सब अपने आप लोगों ने रखा है। So with this, I will now proceed to the next session, the next part of our session, and I would like to invite Seema Rajput from Care India, who will moderate the session. I will hand it over to Seema. Please, you can take it forward from here. Thank you.